हेलो एवरीवन, दिस इज़ द ट्यूटोरियल ऑफ क्लॉथ सिमुलेशन। हम क्लॉथ सिमुलेशन कैसे करते हैं मैक्स में, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू में एक प्लेन क्रिएट करेंगे, ये हमारा बेस होगा। देन उसके बाद आप इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके ग्रे स्केल मोड पे इसको कलर सेट कर लीजिए। देन उसके बाद आप किस चीज़ पे क्लॉथ को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सपोज करो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक स्फीयर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ये मैंने एक स्फीयर क्रिएट कर लिया, इसको मैं इस बेस प्लेन के ऊपर ले आऊँगा। यहाँ से देखिए आप इस जगह से, ओके, ये बेस प्लेन से ऊपर कर दिया। अब इसके बाद हम कपड़ा बनाएंगे, क्लॉथ बनाएंगे, इसके ऊपर उस कपड़े को प्लेस करवाएंगे। हम टॉप व्यू में जाके यहाँ पे हमने सपोज एक प्लेन क्रिएट कर लिया, इसको सेंटर कर देते हैं और इसको ड्रैग अप यहाँ पे ड्रैग करते हैं। अब एक चीज़ और होती है कि हम इसमें जैसे हमारे कपड़े में बहुत छोटे छोटे बहुत पतले पतले यार्न होते हैं, धागे होते हैं, रेसे होते हैं, उसी तरीके से हमें यहाँ पे इस प्लेन को कपड़े में कन्वर्ट करना है। तो हमें सबसे पहले इसमें सेगमेंट बढ़ाने हैं। तो सेगमेंट कैसे बढ़ाएंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम मॉडिफाई लिस्ट में गए और उसके बाद हमें यहाँ से हाइट और विड्थ सेगमेंट दिख रहे हैं इसके, तो इनके नंबर से बढ़ा देंगे हम। तो यहाँ पे अभी ये 4 पे सेट है, तो इसको यहाँ पे आप ड्रैग कर दीजिए ऊपर की तरफ। तो आप अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये बढ़ा सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ होती है कि आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, आपका सिस्टम अगर अच्छा है तो वो हैवी मेश सपोर्ट कर लेगा। इट मीन्स आप जितने ज़्यादा सेगमेंट डालोगे उतना आपका सिस्टम हैवी होगा। तो आपके पास अच्छा सिस्टम है तो ये उतना अच्छा वर्क करेगा। तो मैं यहाँ से ये वाला सेगमेंट विड्थ सेगमेंट यहाँ से बढ़ाता हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ से ये कर लिए हैं 70 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 80। मेरे पास ये कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट थिंग मुझे क्या करना है कि ये जैसे आप कपड़ा गिराओगे, सपोज किसी स्फीयर टाइप ऑब्जेक्ट पे कपड़ा गिराते हो, तो कपड़ा किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वी विल नोटिस इट हियर। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ऑब्जेक्ट को, जो हमने ये कपड़ा बनाना है, इसको हम क्लॉथ मॉडिफायर देते हैं। तो इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट में गए और यहाँ से हमने क्लॉथ C4 क्लॉथ, यहाँ पे आप क्लॉथ ढूंढ लीजिए, ये देखिए क्लॉथ, यहाँ पे हमने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जैसे ही इस पर क्लॉथ पे क्लिक किया, उसके बाद इसके यहाँ पे पैनल खुल के आता है ये वाला। तो हमें ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे गए और हमें क्या करना है, ये जो प्लेन 2 दिखा रहा है, प्लेन 2 ये वाला है जो आपने सेलेक्ट किया है। प्लेन 1 कौन सा था, जो आपने शुरू में ये बनाया था। तो प्लेन 2 को हम क्या बना रहे हैं, कपड़ा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया प्लेन 2 को। उसके बाद जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे इनएक्टिव मोड ये ऑन हो जाता है, तो आप यहाँ से क्लॉथ कर लोगे इसे। अब क्लॉथ में किस टाइप का क्लॉथ चाहिए आपको, यहाँ से टाइप्स ऑफ फैब्रिक आते हैं। क्लॉथ किस टाइप का आपको क्लॉथ चाहिए, तो यू कैन चूज़ वन ऑफ देम। मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ कॉटन। ओके, मैंने यहाँ से कॉटन चूज़ किया। देन नेक्स्ट थिंग मुझे क्या करना है, ये कॉटन जो मैं ये कपड़ा बना रहा हूँ, ये किसके ऊपर मैं प्लेस करूँगा। तो यहाँ पे प्लेस किसके ऊपर करना है हमें, इस स्फीयर के ऊपर। और ये जो नीचे बेस है इस पे, तो मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे के 2 ऑब्जेक्ट बचे हुए, एक स्फीयर और एक ये नीचे प्लेन 1, इनको मैं कोलिजन ऑब्जेक्ट में डालूंगा। मतलब ये कपड़ा टकरा के इस पे टकराए और देन उसके बाद जो बचा खुचा पार्ट नीचे जाएगा वो इस प्लेन से नीचे ना जाए। यहाँ ये
कोलिजन हो, यहाँ टकराए ये, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहीं पे ऐड ऑब्जेक्ट करने हैं। ये प्लेन 2 तो मैंने क्लॉथ बना दिया, अब इस प्लेन को किस चीज़ से टकराना है, इन दो से, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कोलिजन ऑब्जेक्ट में इनको। तो प्लेन 1 कौन सा है, ये वाला, और स्फीयर ये वाला, तो एक साथ दोनों को सिलेक्ट करना है। तो आप कंट्रोल प्रेस करके 1 बाय 1 सेलेक्ट करिए और ऐड कर दीजिए। जैसे ही आपने ये ऐड किए तो यहाँ पे ये देखो आपको प्लेन 2 जो क्लॉथ था वो डिसलेक्ट हो गया और बाकी ये सिलेक्शन में है। तो इन दोनों को क्या करना है आपने, कोलिजन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो अब हम इसका सिमुलेशन देखेंगे। इसका सिमुलेशन, अब आप यहाँ पे एक और मेन चीज़ देखना कि जो आप सिमुलेट कर रहे हो, मतलब जिसको आपने कपड़ा बनाना है, तो वो कम से कम जो कोलिजन ऑब्जेक्ट है उन पे चिपका हुआ ना हो। तो इट विल बी जस्ट लिटिल बिट अप, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था। और अब आपने क्या करना है, इसका सिमुलेशन देखना है। तो सिमुलेशन करने से पहले आप इसी के प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ नीचे चलिए, तो आपको यहाँ पे एक दो चीज़ें इनको फिक्स करना है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एंड फ्रेम टाइम कितना दिया है 100। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सिमुलेशन सही तरीके से हो, तो मैं एंड फ्रेम दे देता हूँ 100। इसको ऑन कर दिया, चेक कर दिया, यहाँ पे 100 हो गया। और ये कोलिजन किससे टकरा रहा है, जब ये नीचे जाके बेस पे टकराएगा तो ऐसा ना हो कि वो ओवरलैप हो रहा हो, मतलब एक हिस्सा, एक कपड़े का हिस्सा दूसरे कपड़े, उसी कपड़े से बाहर आ रहा है। तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी, तो इसके लिए हमें सेल्फ कोलिजन ऑन करना है। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ सेल्फ कोलिजन 1 और 2, 1 या 2 रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ फिलहाल। और देन उसके बाद यहाँ से मेरा ये सेगमेंट कंप्लीट होता है, तो मैं ऊपर आके आई विल जस्ट कम अप एंड आई विल, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा सिमुलेट। यहाँ पे सिमुलेट दिख रहा है, तो इसको मैं हिट करूँगा। तो इसको हिट करने के बाद यहाँ पे जो ये आपको की फ्रेम्स दिख रहे हैं, जो मैंने नंबर ऑफ फ्रेम्स दिए हैं, एंड फ्रेम 100, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होके ये 100 तक ये सिमुलेशन चलेगा। तो चलिए अब इसको मैं हिट बटन पे क्लिक करता हूँ और देन उसके बाद देखते हैं इसको कैसे बनाएं। तो उससे पहले मैं क्या करना चाहूँगा कि इस वाले में ये इस वक्त इसके सेगमेंट दिख रहे हैं, तो सेगमेंट हटा के मैं इसको सेगमेंट हटा रहा हूँ मैं, तो इसके लिए F4 प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है, ये सिलेक्शन में है। और उसके बाद मैं यहाँ पे हिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ इस पे, तो मैंने यहाँ पे हिट बटन पे क्लिक किया और देन इसका सिमुलेशन देखेंगे कि ये कैसे आ रहा है। अभी ये कंटिन्यू चलता जाएगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक ये 100 फ्रेम तक न पहुँचे, क्योंकि इसका एंड टाइम फ्रेम हमने दिया है 100। और मैं इसे यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, इतने पे ही स्टॉप कर देता हूँ मैं। तो इसके लिए मुझे इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे फैब्रिक देखो जैसे कपड़ा है उस तरीके से ये इस स्फीयर के ऊपर आ चुका है, इसको कवर कर लिया है। और यहाँ पे देखिए बेस पे, मतलब इस प्लेन से नीचे नहीं गया है, तो क्योंकि ये कोलिजन बनाए थे हमने। तो इस तरीके से आप क्लोज सिमुलेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये वाला ट्यूटोरियल आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।